ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನಲ್ಲಿ ನರಮೇಧ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನರಮೇಧ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಅಮೆರಿಕ ಪೋಷಿತ ಯುದ್ಧಕೋರ ಧೋರಣೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಲಿ. ಜನಗಳು ಬಲಿಯಲ್ಲೋ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿದಾವು. ರಾಜಾದಿರಾಜರ ಮಲಿನ ದಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ. ರಾಜಾದಿರಾಜರ ಮಲಿನ ದಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ. ಜನಗಳು ಬಲಿಯಲ್ಲೋ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿದಾವು. ಜನಗಳು ಬಲಿಯಲ್ಲೋ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿದಾವು. Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनी अवाम से एकजुहती का एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने शिरकत करके इजरायली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। ये मुजाहरा लेफ्ट विंग की समाजी व सियासी तंजीमों की जानिब से मुनाक़िद किया गया था, जिसमें तलबा, मज़दूरों, नौजवानों और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Palestine will be free. Israel state down, down. Down, 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 down. Sabrachai down, down. Down, 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 down. Netanyahu down, down. Down, 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 down. मुजाहिरीन ने फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री जैसे नारे लगाए और फ़लस्तीनी झंडे लहराकर फौरी जंगबंदी, इजरायली जारहियत की मजम्मत और आलमी खामोशी ख़त्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इजरायली फ़िज़ाई हमलों में हलाक होने वाले मासूम फ़लस्तीनियों के लिए गम और गुस्से का इजहार किया। ख़ासतौर पर गज़ा में बच्चों, ख़वातीन और आम शहरियों की हलाकतों पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मुजाहरे के अख्तिताम पर शुरका ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इजराइल के साथ सिफारती और फ़ौजी ताल्लुक़ात ख़त्म करें और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के ख़िलाफ़ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें। ये मुजाहरा उस वक्त हुआ जब दुनिया भर में इजरायली जारहियत के ख़िलाफ़ एहतजाजात जारी हैं। भारत में भी फ़लस्तीन के हामी ग्रुप्स मुसलसल इजराइल के मजम्मत कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने हाल ही में इजराइल के साथ अपने दिफाई ताल्लुक़ात को मजबूत किया है। यहाँ पर आज CPI की तरफ से जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, US और इजराइल जो ईरान पर और गज़ा के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये एक टेररिज्म का एक्ट है, क्योंकि निहत्थे लोगों के ऊपर और आवाम के ऊपर जंग करना, उनके ऊपर असलहा बरसाना, ये जो है इंतहाई शर्मनाक चीज़ है। हम इसकी मुखालफत करने के लिए और इसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इजराइल अब तक गाज़ा में जो किया है, वो हॉस्पिटल बॉम्बिंग हो जाए, स्कूल बॉम्बिंग हो जाए, बोलना कि हॉस्पिटल के नीचे हमास के टनल्स है, स्कूल के नीचे हमास के टनल्स है, हमास बच्चों महिलाओं को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बच्चों महिलाओं को मारना जायज़ है। इस तरह के सारे जो यूथ के जो रूल्स होते हैं, जिनेवा कन्वेंशन वाले जो रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, सारे लॉज इजराइल तोड़ा है। वो इजराइल एक एज अ स्टेट वॉर क्रिमिनल बन गया है। सिर्फ नेतन्याहू नहीं, इजराइल एज अ स्टेट वॉर क्रिमिनल स्टेट है। तो इस सिचुएशन में आके उन लोगों को मतलब ये समझना होगा। दूसरी तरफ से जब कोई अटैक आए तो उन लोगों को दिमाग में रखना है कि वो भी चिल्ला नहीं सकते कि हम पे अभी अटैक हो रहा है, क्योंकि वो 2 साल क्या है, 1948 से यही किए जा रहे हैं। तो ये जो ईरान का जो रिप्लाई रहा है, वो काफ़ी फिटिंग रिप्लाई रहा है। पर जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें US कैसे घुस गया और अभी एक एक फ्रेजाइल सीज़ फायर जैसा एक बेसिक पीस अभी तैयार हुआ है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सारे देश के लोग, सिर्फ हम नहीं, सारे देश के लोग, दुनिया में जितने देश हैं, सबको इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, US के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और लोगों को भी समझना चाहिए वो किसी तरह से किसी भी देश को छोटा समझ के ऐसे अटैक नहीं कर सकते अपने मार्केट बढ़ाने के लिए। And I am here today not only to protest against what is happening outside, but to remind our own society that if we allow for such things to happen somewhere in the world, then today's reality in Gaza is tomorrow's reality in our own nation. And it is basic humanity that we stand for somebody else in their deepest
most how do I express it? Their most basic requirement that they need. That is not only, forget that we are not allowing them to live. We are not allowing them to have their dignity even through war, even through genocide. We are not allowing them to have the dignity for a proper cremation or a funeral. We are not having them to have the dignity of food if they are trying to survive every day. We are not allowing them to have the dignity for hospitals or aid or sanitation, anything. We are looking at the collapse of humanity as it is, and tomorrow this is our reality if we don't have a conscience today. अगर आप देखिए इज़राइल को पूरा फुल ऑन सपोर्ट है अमेरिका का, इंडिया भी इज़राइल को ही सपोर्ट कर रही है, जबकि ऑन पेपर्स दे हैव ऑलवेज बीन इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस. So why does this happen? Because there is a lot of trading that is happening. India also is the biggest buyer of the arms from Israel, and they also sell their arms to Israel. That's why they are not they're not agreeing on taking Palestine side. Though on papers they are on Palestine side. So why does it happen? This is happening because of the capital, because of the money that is flowing, because of the power that these imperialist powers have on the colonial states, colonial countries. The solution is we cannot trust the imperialists or the government which is running for the imperialists. The common people, the workers, peasants, youth, women all should unite, and we should force upon peace on the imperialists. It should be militant peace movement. When we unite common people and raise voice for peace. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. To the sea. Palestine will be free. Israel state down, down. Down, 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 down. Samrat Shahi down, down. Down, down.